हेलो एवरीवन, आइए एनसीईआरटी के विद्युत चैप्टर का हम लोग एक्सरसाइज करके देखते हैं कि एक्सरसाइज में कैसे कैसे क्वेश्चन दिए हैं और उनका आंसर किस प्रकार से किया जाएगा और किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अगर पहला क्वेश्चन की बात किया जाए तो पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि एक वायर है हमारे पास जिसका रेजिस्टेंस R है, जिसका प्रतिरोध R है और फिर उसको 5 बराबर इक्वल पार्ट्स में तोड़ दिया जाता है। तो जब 5 बराबर भागों में तोड़ दिया जाएगा तब इसका प्रतिरोध R डैश हो जाता है। क्वेश्चन ये है कि एक वायर है और वायर का रेजिस्टेंस R है और जब इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है तब इसको अगर हम ऐड करेंगे 5 अलग अलग प्रतिरोधों को ऐड किया जाएगा समांतर क्रम में, यानी कि इन सबको एक ही जगह पे बाद में जाकर मिलना होगा, लेकिन फिलहाल में ये तीनों अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे लगे होंगे। और बोला है कि जब इनको काट करके समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है तब इसका प्रतिरोध R डैश हो जाता है। तब ये बताइए कि R और R डैश का जो अनुपात है वह कितना होगा, ये आपसे पूछा है। तो जब यह एक में था तब इसका रेजिस्टेंस R था और जब इसको तोड़कर 5 भागों में काटा गया तब प्रत्येक एक भाग का जो प्रतिरोध होगा वह R/5 हो जाएगा। इसका भी प्रतिरोध R/5, इसका भी प्रतिरोध R/5 होगा, यानी कि प्रत्येक पार्ट का प्रतिरोध R/5 होना है। और सबको किस क्रम में जोड़ा जाएगा? समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होता है वह कितना आता है? अगर समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध की बात करें तो 1/R डैश, जैसा कि किताब में मेंशन किया हुआ है कि जो तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे वो R डैश से आएगा। तो 1/R डैश इक्वल टू फार्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। और भी होगा तो उसको भी ऐड कर सकते हैं हम, लेकिन हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ कितना दिया है? R5 तक दिया है। ये R1 की वैल्यू, ये R2 की वैल्यू, ये R3 की वैल्यू, ये R4 की वैल्यू और ये वैल्यू R5 की है। सबकी वैल्यू समान है, बस R1 की जगह में R/5 रखना है, R2 की जगह पर भी R/5 रखना है, यानी कि हर जगह पर R/5 रखेंगे तब जाकर के यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध R डैश में प्राप्त होगा। सॉल्व करते हैं तब क्या होगा आप आगे इस साइड में सॉल्व कर लेते हैं। तो हर जगह पे R/5 रखेंगे तो कितना प्लस करेंगे? 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 कितना 5 प्लस में 1/R और फिर बटे में 5। ये बटे के नीचे एक और बटा है कि ये नंबर हमेशा कहाँ चला जाता है? ऊपर चला जाता है। तो अगली बार जैसे सॉल्व करेंगे तो 1/R इज इक्वल टू R डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? यहाँ पे 5 ऊपर गया तो 5/R प्लस में 5/R प्लस 5 में R प्लस 5 में R। एक और है 5/R। और जब इसको हम ऐड करेंगे तब कितना आ जाएगा? ऐड करके देखते हैं, इनका एलसीएम एक ही होगा R। तो 1/R डैश का वैल्यू कितना आएगा? R एलसीएम ऊपर हर जगह ये 5 करते करते कितना हो जाएगा? जोड़ देते हैं 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस में 5। तो यहाँ से 1/R डैश की वैल्यू कितनी आ गई? 25 और बटे में R। अगर आप पक्षांतर करके इस साइड में करते हैं, यदि R को पक्षांतर करके इस साइड में कर दें तब यहाँ से करके देख लेते हैं कितना आता है। तो R/R डैश इज इक्वल टू 25 और यही अनुपात हमसे पूछा गया था R डैश का अनुपात कितना होगा। तो R डैश का अनुपात कितना आया? 25 ओम। क्योंकि जो प्रतिरोध की यूनिट होती है वो ओम में मापी जाती है या फिर ओम बोला जाता है। तो R/R डैश का वैल्यू कितना आया? 25 ओम। आपके ऑप्शन में जो भी चीज रहेगा वहां पर टिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोला गया है कि एक बल्ब है और एक बल्ब में
लिखा हुआ है कि यह 220 वोल्ट पे 100 वाट ऊर्जा या पावर देता है। ये एक बल्ब में लिखा हुआ चीज है। और बोला है कि यदि हम यहाँ पे वोल्टेज को डाउन करके 110 कर दें तब पावर कितना होगा ये आपको बताना है। वोल्टेज अगर 220 है तब पावर कितना लिया 100 वाट। अगर वोल्टेज को डाउन करके 110 कर दिया गया तब पावर कितना होगा यही आपको ज्ञात करना है। रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं तो क्या आपको P की वैल्यू पता है, P इक्वल टू V इंटू आई होता है। और यहां से अगर हम V की वैल्यू रखते हैं तो कितना हो जाएगा P इक्वल टू वी आई। यहां से निकालेंगे तो हमें I की वैल्यू पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम यहाँ पर मान रखते हैं I का, तो V इंटू आई की वैल्यू V बाई आर। तब फिर P की वैल्यू कितनी हो जाएगी V स्क्वायर अपान में R हो जाएगी। अगर ये फार्मूला अप्लाई करके हम यहाँ से निकालें R की वैल्यू तो फर्स्ट कंडीशन में ये पता चलता है हमें कि यहाँ से जो पावर है 100 इज इक्वल टू V का स्क्वायर, V यानी कि 220 इंटू 220 और अपान में R। अगर यहाँ से R की वैल्यू निकाल लें तो 220 इंटू 220 अपान में कितना 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। तब यहाँ से R की वैल्यू कितनी आ गई, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 484 ओम। 484 ओम इसकी वैल्यू आ गई R की। R इतना ही है सब, उसके लिए भी वोल्टेज जब 220 है और इसके लिए भी तो वोल्टेज 110 है। तब यहाँ पे पावर कितना होगा, पुनः इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे तो P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। तो जब इसको दोबारा यूज करेंगे तब यहाँ पे P की वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन वोल्टेज को डाउन करके 110 कर दिया गया है और R की वैल्यू 484 ओम है। तब देखते हैं कैसे आएगा वैल्यू। तो P इज इक्वल टू V कितना 110 इंटू 110 और अपान में R की वैल्यू कितनी है 484। सॉल्व करके देखते हैं तो यहाँ से 11 से कट सकता है, ये 11 दाम 110 और ये कटेगा तो 11 से 44, 11 से 44, 44 फिर 11 से काटेंगे तो ये 10 बार में गया और यहाँ पे ये 4 आ गया। तब यहाँ से P की वैल्यू कितनी आ गई, नीचे नहीं दिख रहा, फिर से काट सकते हैं, इसको दोबारा लिख लेते हैं। P इज इक्वल टू 110 इंटू 110 अपान में 484 डिवाइड करेंगे, ये 10 टाइम जाएगा यहाँ पे 44, फिर डिवाइड करेंगे यहाँ 10 टाइम जाएगा यहाँ पे 4 टाइम जाएगा। तो फिर P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 और 10 का मल्टीप्लाई 100 और बाई में 4, ये डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा P इज इक्वल टू 25 P की यूनिट क्या होती है वाट होती है। यानी कि जब हम उसके वोल्टेज को डाउन करके 220 से 110 कर देंगे तब जाकर के उसका जो पावर होगा वह 25 वाट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। इसे आप लोग रोक करके नोट करना चाहते हो तो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में फार्मूले की बात की गई है कि फार्मूला पावर का कौन सा यूज नहीं होता। तो P का फार्मूला V इंटू आई यूज होता है। P का फार्मूला यहाँ पर V की वैल्यू रखें तो आई आर और इंटू आई, तो P की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी आई स्क्वायर आर। तो P इक्वल टू वी आई ये भी फार्मूला है, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर भी फार्मूला है। एक ऑप्शन में ये मेंशन किया है कि P इक्वल टू आई इंटू आर का स्क्वायर, ये ऑप्शन गलत होगा क्योंकि आर का स्क्वायर नहीं होता आई का स्क्वायर होता है। और एक जगह पावर फार्मूला दिया है V स्क्वायर अपान में R, ये भी फार्मूला सही है, सिर्फ एक फार्मूला गलत है, वो है P इक्वल टू आई इंटू आर का स्क्वायर। इससे अगली भी चीजें हम अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू। नंबर 3 में आप लोगों ने ये देखा, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो 3 की जगह पे हो गया, 3 था तो 2 की जगह पर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि एक तार है और तार का
लेंथ इक्वल है और तार का जो मैटर लगा है, जो पदार्थ लगा जिससे तार बना हुआ है वो भी इक्वल है और तार का प्रतिरोधकता भी इक्वल है और तार की मोटाई भी यानी कि ए भी सेम दिया हुआ है। और बोला है कि उस तार को आप जोड़िए पहले श्रेणी क्रम में, फिर जोड़िए उसको समांतर क्रम में। पहले उसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, फिर जोड़ेंगे समांतर क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या हीट होगा और समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या हीट निकलेगा, इसी का वह अनुपात पूछा है। तो जब श्रेणी में जोड़ेंगे तब यदि प्रतिरोध R है तो श्रेणी में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध R प्लस R 2R होगा, क्योंकि सीरीज में जितने भी प्रतिरोध है सीधे जोड़ दिए जाते हैं। और अगर बात करें इसी प्रतिरोध को अगर हमने समांतर में जोड़ा तो 1/R, ये प्रतिरोध जो R है वह सीरीज का है और यह प्रतिरोध R पैरेलल का है। जब सीरीज में जोड़ा था तब इसका पूरा रेजिस्टेंस 2R आया और जब पैरेलल में जोड़ा तब जाके 1/R प्लस 1/R और यहां पर भी 1/R ही होगा। तब यह कितना आएगा, R इसका एलसीएम हो गया, यहां पर क्या है 1 प्लस 1 अर्थात 1/R पैरेलल में इज इक्वल टू 1 प्लस 1/R। तब यहां से 1/RP कितना आ जाएगा 2 में R, और अगर हम RP की बात करें तो ये वैल्यू पलट जाएगी, तब R/2 हो जाएगा। एक तार जिसमें कि लंबाई मोटाई सब कुछ समान दिया हुआ है, उसको सीरीज में जोड़ने पर प्रतिरोध 2R के बराबर होगा और उसी चीज को जब हम पैरेलल में जोड़ेंगे, समांतर में जोड़ेंगे, तब प्रतिरोध R/2 होगा। बोला है कि अब बताइए कि इसको एक परिपथ में हमने जब जोड़ा तो वोल्टेज, और जब उसका वोल्टेज समान है तब यहाँ पर हीट कितना निकलेगा जब हम उसको सीरीज में जोड़ेंगे, और जब उसको पैरेलल में जोड़ेंगे तब वोल्टेज कितना होगा, कितना हीट आएगा, इसी का अनुपात बताइए। यानी कि हीट निकालेंगे किसके अंदर, सीरीज वाले क्रम में, और हीट निकालेंगे पैरेलल वाले क्रम में। तब हीट का फॉर्मूला क्या होता है, हीट का फॉर्मूला अगर डिराइव करके अगर हम देखें तो H इज इक्वल टू I² RT होता है, या फिर H इज इक्वल टू, इसको अगर हम I को चेंज कर दें तो V² अपॉन R² इंटू R इंटू T, इस R से एक R कैंसिल हो जाता है, तब H का फॉर्मूला हो जाता है V² अपॉन R इंटू T। क्योंकि वोल्टेज समान है इसलिए हम V के पदों में इसको लिख रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान से लिखेंगे जब, तो यहाँ पे H सीरीज में कितना आएगा, क्योंकि यहाँ पे R 2R है और यहाँ पर R/2 है, तो HS कितना हो जाएगा V² अपान में R और इंटू करके कितना T बटे में, यहाँ पे HP कितना हो जाएगा, HP यहाँ पे R/2 के साथ निकालेंगे तो V² अपान में R की वैल्यू R/2 है, R/2 इंटू में T, ये दोनों सामने, V² से V² कैंसिल, T से T कैंसिल। तब यहां से हीट सीरीज में और हीट पैरेलल में का अनुपात कितना आ जाएगा, तो यहां से R बचाओ तो यानी कि 1/R और पूरे के बटे में ये 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना आएगा 2 और बाई में R। अब ये नंबर यहाँ पे जाता है, ये नंबर यहाँ पे जाता है। तब इसे अगर हम सॉल्व करें तो हीट सीरीज में और हीट पैरेलल में का अनुपात कितना आने वाला है, यानी कि ये नंबर जब यहाँ पर गया तो 2R, सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पे 2R है और यहाँ पर भी 2R है, क्योंकि यहाँ पे R की जगह 2R में रखना। अब ये चीज ऊपर गया तो कितना होगा R, और बाई में ध्यान से दीजिए R यहां से गया ऊपर तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर आ रहा है, लेकिन 2 जब इसके साथ जाएगा तो 2 और 2 का मल्टीप्लाई कितना 4 और इंटू R, तो यहां से R कैंसिल हो जाएगा तो HS बटे में HP, यानी कि हीट सीरीज में और हीट पैरेलल में का अनुपात कितना आ जाएगा 1/4। टिक कर लीजिएगा क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन हो रहा है।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक तार है जिसका डायामीटर 0.5 मिलीमीटर है और तार का प्रतिरोध R 10 ओम है और उसकी वैद्युत प्रतिरोध रो 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर है। इतनी चीज दी हुई है और बोला गया है कि अगर ये सारी चीजें सही है तो इस R के लिए उस तार की लंबाई कितनी होगी। मतलब कि अगर हम R की बात करें तो R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L अपान A। D दिया हुआ है तो A की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, रो की वैल्यू दी हुई है और बोला है कि ये किस लंबाई के लिए R की वैल्यू 10 ओम होगी। तो सबसे पहले डायामीटर को हम रेडियस में चेंज करते हैं। तो डायामीटर को अगर रेडियस में चेंज करेंगे तो 0.5 को यदि हम 2 से डिवाइड कर दिए तो ये रेडियस में बदल जाएगा, यानी कि अब यह R की वैल्यू हो जाएगी। लेकिन यह मिलीमीटर में है और हमको आंसर मीटर में चाहिए, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो मिलीमीटर को अगर हमने 10 से डिवाइड कर दिया तो यह सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया और सेंटीमीटर को अगर हमने 100 से डिवाइड कर दिया तो यह मीटर में कन्वर्ट हो गया। तब इसे हम लिख सकते हैं 0.5। अगर हम 0.5 को भी हटा दें तो एक जीरो और यहाँ पर यानी कि एक 10 का मल्टीप्लाई और बढ़ जाएगा। तब ये वैल्यू रेडियस में कितनी आएगी, 5 अपान 1 2 3 4 जीरो और मल्टीप्लाई में 2 यानी कि 2 इंटू 10⁻⁴। अब यह मीटर में त्रिज्या आ गई तो यहाँ से πr² निकाला जा सकता है कि πr² कितना होगा और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे, एरिया बोलेंगे। यानी क्रॉस सेक्शन का एरिया πr² ये निकाला जा सकता है। रो की वैल्यू दी है तो इसके लिए एल की आखिर कौन सी वैल्यू रखी जाए ताकि प्रतिरोध हमको कितना मिल जाए, 10 ओम। तो फार्मूले को यूज करके देख लेते हैं कि 10 इज इक्वल टू यानी कि 10 वैल्यू रखा किसका, R का, R इज इक्वल टू रो की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर लिखने की जरूरत नहीं है और उसके साथ मल्टीप्लाई किसका, L का और बटे में πr² यानी कि एरिया, पाई की वैल्यू कितनी 22 बटे में कितना 7 और गुणे में R² R कितना है 5/2 इंटू 10⁻⁴ स्क्वायर है तो डबल मल्टीप्लाई होगा यानी फिर होगा 5 और अपान में 2 इंटू 10⁻⁴। हमको L की वैल्यू चाहिए और अगर यहां से L की वैल्यू की बात करें तब ये A इस साइड में आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा R इंटू A और ये रो इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, यही हमारी लेंथ होगी। तो L की वैल्यू कितनी आ गई, R इंटू A डिवाइड बाई रो, यही हमको निकालना है यहाँ पे। तो वैल्यू हमने रखी थी R की, इसे A से इसको मल्टीप्लाई करो और इस रो से इसको डिवाइड करो, तब ये कितना आ जाएगा 10 इंटू ये नंबर 22/7 इंटू 5/2 इंटू 10⁻⁴ इंटू 5/2 इंटू 10⁻⁴ और पूरे के बटे में कितना आएगा, सेम ये नंबर 1.6 इंटू 10⁻⁸ और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इससे बराबर हमारी लंबाई आ जाएगी। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, कैलकुलेट करने के बाद यह आता है 122.2 या फिर कुछ समथिंग करके आता है 1 to 2 पॉइंट करके कुछ आएगा, आंसर कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद ये पूछा है इस क्वेश्चन में कि यदि हमने उसकी मोटाई को यानी कि उसके R को 2 गुना कर दें, यानी कि R की जगह अगर हम 2R कर दें तब बताइए कि उसके प्रतिरोध में कितना अंतर आएगा, क्या डिफरेंस होगा। यानी कि जब हमें पता है कि R अनुक्रमानुपात होता है 1/A के, तो जब यहाँ पे R था तब R कितना था हमारा, मतलब कि जब यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ R मोटाई रखी थी
या फिर रेडियस आर रखा था, तब यहाँ पे हमें आर की वैल्यू कितनी मिली थी, 10 मिली थी। शायद नीचे दिखाई नहीं दे रहा, बगल में लिख ले रहे हैं। यहां से आर अनुक्रमण सिर्फ और सिर्फ 1/a लिखिए, क्योंकि सिर्फ मोटाई से मतलब है, लंबाई में कोई चेंज नहीं किया जा रहा। तो इस कंडीशन में जब बेस था, यानी कि हमने सिर्फ और सिर्फ मोटाई को वही रहने दिया, आर ही रहने दिया, तब 1/a की अगर बात करें तो आर हमारा 10 मिला था। किस कंडीशन पे, जब एरिया कितना था, पाई आर स्क्वायर, यानी कि 1/पाई स्क्वायर बराबर हमें आर की वैल्यू 10 मिली थी। और जब हमने आर की वैल्यू 2r कर दी, आर की वैल्यू 2r कर दी, तब जाकर के हमारा आर कितना होगा ये हमको पता करना है। तो अगर आर की वैल्यू 2r रखी जाएगी तब कितना होगा, 1/2r का स्क्वायर और इनटू में पाई। तो अगर हम यहां से करके देखें, यहां से साइड में आते हैं तो कितना हो जाएगा ये, जब यहां से साइड में आएंगे तो देखेंगे ध्यान से, तो 1 यहाँ पे 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। यानी कि अब की बार जो आर हमारा होगा वह किसके अनुक्रम में होगा, तो आर हमारे अनुक्रम में होगा 1/4πr स्क्वायर। और हमको पता है कि 1/4 स्क्वायर के टर्म पे उस समय हमारा जो यहाँ पे आर की वैल्यू थी वह 10 थी, और अब उसका 1/4 गुना हो जा रहा है। यानी कि पहले वैल्यू 10 थी और अब कितनी हो गई, 10/4 हो गई। तो बोला है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो 10 - 10/4 डिफरेंस कितना आता है, 7.5 का। इसको डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा। अर्थात जब उसकी मोटाई कितनी कर दी गई, 2 गुनी, मोटाई 2 गुनी करने पर, मोटाई 2 गुनी करने पर आर का वैल्यू 4 भाग हो जाता है, यानी कि चौथे भाग का बचता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, आप लोग देख लीजिएगा।